सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और फिर तरह से हमें आए हैं चुनावी दंगल के तहत। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। वीरेंद्र राठी जी लगातार हमारे चैनल पे राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आप देखते रहो। राठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राठी साहब, आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका खास मकसद ये रहा है, पहला तो पिछले 2-3 दिन से जो झज्जर के अंदर लगातार जो है दीपेंद्र हुड्डा दौरा करने लग रहे हैं, डोर टू डोर गए हैं, जितने भी दुकानदार साथी हैं उनसे मिले हैं, खूब समय दिया है। पिछली बार 8 घंटे बिताए थे, कल भी 7-8 घंटे जो है मार्केट में रहे हैं। आप इस चीज ने किस तरीके से लो? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी को एक चीज का एहसास है। उनको इस चीज का तो कन्फर्म पता है कि रोहतक लोकसभा के अंदर तुम्हारे से ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट कोई नहीं है। लेकिन पिछली बार पॉपुलरिटी में तो दीपेंद्र हुड्डा की में कमी पिछले चुनाव में भी नहीं थी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार करके पीता है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के मन में कहीं ये शंका है कि जो इलाका तेरा है, जिसको लोग भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ के नाम से जानते हैं, कि उस गढ़ में अपनी लीड को बढ़ाया जाए। उनका मेन मोटो ये है। और इस प्रकार से जैसे वो 2 बार आए हैं, कल भी वो करीब रात 10 बजे तक यहाँ शहर में थे। पहला दौरा भी उनका जो है 10:30 बजे तक उन्होंने हर दुकानदार से, व्यापारी भाई से मिलने का प्रयास किया। इसमें एक जबरदस्त जो माहौल है वो दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रॉपर झज्जर शहर में बना है। क्योंकि जिस भी दुकानदार भाई की, व्यापारी भाई की दीपेंद्र हुड्डा से जो मुलाकात हुई है ना, उस मुलाकात के बाद वो पूर्ण रूप से, कहते हैं ना कि दीपेंद्र के फैन से लोग हो गए। एक तो उन्होंने किसी कार्यकर्ताओं के झुंड को साथ नहीं लिया, उनको पीछे रखा और दुकान के अंदर जा करके व्यक्तिगत उसने मुलाकात की। अगला के मन में कोई बात थी, जो भाव थे, अगले ने भी वो भाव बताए, इन्होंने भी अपने बताए। और उनके जाने के बाद मेरी 15-20 जैसे व्यापारियों से बात हुई, तो उन्होंने इस चीज को दीपेंद्र हुड्डा जी के समक्ष भी स्वीकार करा लोगों ने। और बाद में भी उनके मुख से एक ही बात निकली कि भाई, पिछले चुनाव में हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो गलती हम अब दोहराएंगे नहीं। ये समय का फेर है। और धीरे धीरे जो झज्जर शहर के अंदर 2 राउंड उनके हुए हैं, और मेरा अंदाजा है कि एक चक्कर और बहुत जल्दी वो लगाएंगे झज्जर शहर के अंदर, जो बाजार का एरिया बचा है उसके अंदर। और इससे बड़ा जबरदस्त फायदा दीपेंद्र हुड्डा जी को हुआ है। बल्कि इसके साथ साथ जो स्थानीय विधायक यहाँ की हैं, गीता बुक्कल जी, क्योंकि बहुत कम समय का अंतर है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, इस चीज का फायदा उनको भी मिलेगा। और जो छोटे मोटे मनमुटाव लोगों के थे, कार्यकर्ताओं के थे, वो नेता के मिलने से ही दूर होते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा के प्रति लोगों की हमदर्दी भी और प्यार भी ये दौरे लगाने के बाद बढ़ा है। कहीं न कहीं हमने देखने मिला था कि जब भी किसी दुकानदार से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को, इवन सिटिंग एमएलए को भी बाहर छोड़ के अकेले अंदर जाके मिले हैं। तो ये क्या अपनी तरफ वो करने का वो रहा है उनका? ये भी एक अच्छा प्रयास मैं इसलिए कहता हूँ कि पीछे उन्होंने एक बार यात्रा निकाली थी झज्जर शहर के अंदर, जो भगत सिंह चौक से चल करके राव तुलाराम चौक पर के सारा बाजार को कवर करके किया था। उसमें कार्यकर्ता ज्यादा आगे थे। कुछ कार्यकर्ता तो दीपेंद्र हुड्डा से भी आगे चल रहे थे, लेकिन वो अपने नंबर बनाने के चक्कर में लगे रहे। और जिन आदमियों से वो मिलने के लिए आए थे, उनसे हाथ भी ना मिलने दिए थे दीपेंद्र हुड्डा जी के। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये बात गई कि भाई, ये जो दौरा था वो व्यर्थ मारा गया। और उस चीज को सुधारने के लिए उन्होंने एक अच्छा तरीका ये अपनाया है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाने में वो पूर्ण रूप से कामयाब हुए। राठी साहब, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस मजबूत होती जा लग रही है, आज जो है, जो वीरेंद्र डूमरखा हिसार के एमपी हैं, उनके बेटों ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उससे कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को? देखो, सीटिंग एमएलए वो भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र सिंह थे, वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी के लड़के। पहले आईएएस रहे हैं, अच्छे आईएएसओं में उनकी गिनती रही है। और वीरेंद्र सिंह डूमरखा जो है, उनके जो पिताजी हैं, वो भी थोड़े से दबंग टाइप लीडर हरियाणा प्रदेश के अंदर माने जाते हैं। उन्होंने कई रैलियां पीछे की थी, मेरी आवाज सुनो।
उस रैली के अंदर तो उन्होंने पूर्ण रूप से एक ही बात की घोषणा कर दी थी कि अगर जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रह गया तो वीरेंद्र सिंह वहां नहीं रहेगा। तो कहीं न कहीं वो गठबंधन अभी तक टूटा नहीं। ना बीजेपी के किसी नेता ने उस चीज का खंडन किया, बल्कि आज की स्थिति तो ये है कि शायद जजपा को एक सीट भाजपा दे भी दे, लेकिन भाजपा अब तक कन्फर्म नहीं कर पा रही है। तो कहीं न कहीं उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के मन में ये दुविधा पनपी कि एक तो हिसार से ही वो सीट का दावा भी मांग कर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आज विधायक बने हुए हैं, उस सीट से उनकी मां प्रेमलता जी ने चुनाव लड़ा था। एक बार वो विधायक बनी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस पिछले चुनाव में भारी मार्जिन से उनको हरा दिया। तो फिर एमएलए की सीट का भी अपनी का खतरा और एमपी की सीट का भी अपनी का खतरा, तो वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो है ना वीरेंद्र सिंह जी को मान सम्मान देने में कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि राज्यसभा के वो एमपी थे, कांग्रेस पार्टी से गए हुए थे, उन्होंने राज्यसभा छोड़ी, बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, सेंटर में उनको मिनिस्टर बनाया, उनकी धर्मपत्नी को उचाना से प्रेमलता जी को टिकट दी, वो विधायक बनी, और अगला फिर बाद में जो चुनाव पार्लियामेंट का आया उसमें इन्होंने राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया और इनके बेटे को पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट की टिकट दी और वो चुनाव जीत गए। लेकिन राजनीति जो है इसमें चलता रहता है, कभी उतार चढ़ाव किसी किसी नेता का उठान भी होता है तो गिरावट भी आती है। कांग्रेस पार्टी को जरूर इस चीज का एक फायदा करने को मिल गया कि जींद के अंदर एक बड़ा नेता आ गया, बल्कि वो तो प्रदेश स्तरीय नेता रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा में जाने के बाद तो प्रदेश स्तर के नेताओं में उनकी गिनती भाजपा की तरफ से कभी नहीं हुई, लेकिन जब तक कांग्रेस में थे वहां तो वो कई कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर भी टिकट मांगते थे, टिकट देते थे और दिलवाते थे। भाजपा में वो स्थिति थी उनके अनुसार अब नहीं रही, तो उनको भी ये लगा कि कहीं न कहीं अपना पुराना घर है उसी में चलो कि मान सम्मान तो ठीक मिलेगा, पुराने साथी भी उनके वहां बैठे हैं। तो कहने को तो भाजपा को बड़ा नुकसान इस चीज से हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं नहीं मान करके चल रहा के हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नेता का सहारा जरूर मिलेगा कि कोई सीटिंग एमपी बीजेपी से रिजाइन करके उसने कांग्रेस ज्वाइन की है, और प्रचार तो इस चीज का होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ने लग रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत वे जो हैं हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट जो मानी जावे है रोहतक की सीट, कितना फायदा ले पाएंगे? हमने जो पीछे सर्वे डाला था उसमें हमने ओपन रखा था कि भाई दोनों पार्टियों के लिए मैदान खुला है। उस सर्वे के बाद ये इंडिया गठबंधन का पार्ट आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बनी, और उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से भी सुशील गुप्ता जी के रूप में डिक्लेयर भी कर दिया, घोषित भी कर दिया। इससे सीधी सी बात एक है, अगर दोनों पार्टियां अपने मन से चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे का साथ दिल से देती हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं, तो एक चीज आप मान करके चलो कि दीपेंद्र हुड्डा जी को 50 से 60 हजार वोटों का फायदा अपनी रोहतक पार्लियामेंट्री से जरूर होने वाला है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और वर्कर अगर साथ मन से देगा और इनके प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी का कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ देंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी को व्यक्तिगत रूप से 50,000 वोटों के करीब का फायदा रोहतक पार्लियामेंट्री से मिलने वाला है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पीछे जो चुनाव हुआ था झज्जर के अंदर अपनी चेयरमैनशिप का, बात, उस चेयरमैनशिप में आम आदमी पार्टी के जो झज्जर जिला के अध्यक्ष हैं, हरीश नौजवान लड़का है, उन्होंने बतौर चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, और 1400 के करीब उनकी वोटें 1300-1400 वोट आई थी। वो केवल इलेक्शन था शहर का। इसी प्रकार से भादरगढ़ से भी इन्होंने प्रत्याशी उठाया था। रोहतक में भी प्रॉपर शहर में भी एक अच्छी टीम है। तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वहां पे ज्यादा है जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ज्यादा है। वहां कहीं न कहीं केजरीवाल जी के कारण लगाओ या इनकी नीतियों के प्रचार प्रसार के कारण लगाओ, और फिर कोई गांव आज ऐसा नहीं है कि जिस गांव के अंदर 10 घर या 5 घर आम आदमी पार्टी के वोटर के रूप में ना हो। तो वो बड़ा फायदा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बहुत इसमें फायदा उसको मिलेगा इस चुनाव के अंदर, और उसका बेनिफिट मिलेगा। और जहां इतनी टफ फाइट का इलेक्शन पिछला था, उसी प्रकार की टफ फाइट का इलेक्शन ये है,
और इसमें 50,000 वोटों का अगर सहारा मिलता है तो उससे एक बड़ा मोरल अप होता है। और दीपेंद्र हुड्डा जी मन ही मन काफी खुश भी होंगे इस गठबंधन से। हालांकि दावा तो पार्टी ये करती रही है कांग्रेस के, हम तो 10 की 10 लड़ने में सक्षम हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर तो आज अरविंद केजरीवाल ने वो चुनावी आगाज, वो चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। आज अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र के अंदर सुशील गुप्ता के चुनाव प्रचार में रैली करने आए हुए हैं। वहां भी भीड़ काफी अच्छी उन्होंने जोड़ रखी है। तो बाकी तालमेल के ऊपर बात है कि कार्यकर्ताओं का समन्वय कितना रह पाएगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी को दो पार्टियां जब राष्ट्रीय पार्टियां हैं और गठबंधन में वो चुनाव लड़ती हैं, दिल से कार्यकर्ता साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के उम्मीदवार को उस चीज का फायदा मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, एक चीज की तरफ मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा, क्योंकि हम आप और कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे हैं। पिछली बार जो जींद में रैली हुई थी आम आदमी पार्टी की, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और उससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का मोरल जो है वो काफी अप होया है। क्योंकि उसी से पहले जो है अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी थी, उसके बावजूद इतनी बढ़िया जो रैली करके दिखाई, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत फायदा पहुंचेगा। देखो, आम आदमी पार्टी जैसा उसका नाम है ना, उसके कुछ वसूल कुछ सिद्धांत इस प्रकार के हैं भी। पार्टी का नाम ही जैसे इस प्रकार है कि आम आदमी, और आम आदमी सिंपल तरीके से चलती है। आपके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर है, कभी भी आपने इनके मंत्रियों संतरियों को जैकेट वाकेट कुर्ता पजामा हाई प्रोफाइल स्टाइल में आपने नहीं देखा होगा। ना कभी केजरीवाल जी को देखा होगा। वो भी सिंपल लिविंग, साधारण तरीके से उनका रहना है, साधारण कपड़े पहनते हैं, ना ज्यादा हवाबाजी की बात करते हैं। तो ये तरीका जो है उसका आदमियों को भा जाता है। उस टाइम तो बल्कि केवल अशोक तंवर जी का झटका नहीं लगा, सबसे बड़ा झटका तो निर्मल सिंह का और चित्रा सरवारा का लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी वो रैली उन्होंने जो जींद के अंदर की थी, वो काफी सफलतम रैलियों में एक थी। और आज जो समझौता हुआ है ना, जैसे दिल्ली के अंदर भी उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया है 3-4 का, 7 सीटों में से 3 एक पार्टी के पास, 4 एक पार्टी के पास। हरियाणा में भी किया है। पंजाब में वो बात नहीं बन पाई, क्योंकि पंजाब में प्रत्याशी कांग्रेस के पास भी कई अच्छे हैं और केजरीवाल जी की वहां सरकार है, क्लीन स्वीप करके वो सरकार बनी थी। तो वो हो सकता है कि और कॉन्फिडेंस में हो और समय बचा हुआ हो सकता है कि आगे 1-2-4 सीटों के ऊपर वहां भी फैसला हो जाए। लेकिन मेरा मानना इसमें एक चीज का जरूर है कि जो सीट दी गई ना कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को, कि ये सीट उनको गलत दी गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर हरियाणा से कोई सीट देनी थी तो हमारी राजधानी कंबाइंड ज्वाइंट राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ शहर के अंदर आज आम आदमी पार्टी का मेयर है और वो कांग्रेस के सहयोग से है। बिल्कुल। तो वहां भी वो मजबूत स्थिति में पार्षद उनके ज्यादा जीते हुए तगड़ी कार्यकर्ताओं की टीम, मेयर ताजा बना है सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण, वरना तो चुनाव में तो हरा ही दिया गया था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे सुशील गुप्ता जी गए, मूलतः तो वो सामड़ो कला गांव के हैं, जोलाना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका गांव आता है। राजनीति उन्होंने दिल्ली की की। एजुकेशन लाइन में उनके कई संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वो हैंडलिंग तो वहां पे कर लेंगे। लेकिन यहां अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होता और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होता तो सीटों के हिसाब से फायदा होता, आम आदमी पार्टी को भी होता और कांग्रेस पार्टी को भी होता। तो वो चीज थोड़ा सा मेरे मन में ये शंका है कि वो सीट इनको गलत दी गई। पहले जब इनकी बात हुई थी तो वो 2 सीटों की बात चली थी। एक गुड़गांव इनकी आम आदमी पार्टी के लिए कंफर्म कर दी गई थी पार्लियामेंट की, और दूसरा कुरुक्षेत्र से और एक सीट से करनाल से इनको ऑप्शन दिया गया था। लेकिन उस टाइम इनकी बात अटक गई थी, ये तीसरी सीट भी मांग रहे थे, एक ऐसी सीट भी हमें चाहिए, चाहे वो सिरसा हो या अम्बाड़ा हो। लेकिन फिर अशोक तंवर जी किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ गए, इनका थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया, ये एक सीट पर आकर के बात बन गई। लेकिन आम आदमी पार्टी को मेरा अब भी ये मानना है कि अगर सीट हो सकती है तो फायदा मिल सकता है कि चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी निकाल सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वहां एक मजबूत नेता है पवन बंसल जी, जो पूर्व में भारत सरकार में मनमोहन जी की कैबिनेट में रेल मंत्री भी रहे हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के कदावर। हो सकता है ये सोच करके उन्होंने पवन बंसल को ड्रॉप नहीं करने का मन किया हो, इसलिए कुरुक्षेत्र उनको देनी पड़ गई। ये मजबूरियां तो पार्टी के हाईकमान जाना, नेतृत्व जाने। लेकिन फायदा ये होता कि चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में जाती तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उस सीट को जीत करके लेकर के आती। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब।
इब फाइनल एक बात पे पहुंचे यहाँ, इस बात के ऊपर मोड़ तो नहीं लगाते, लेकिन क्या मोदी की गारंटी के ऊपर हुड्डा का पंजा भारी पड़ेगा लोकसभा रोहतक लोकसभा में? देखो, लोकसभा का चुनाव अलग प्रकार का चुनाव है। ये कहीं न कहीं देश को के प्रधानमंत्री के चुनने का चुनाव है। लोगों का फ़ोकस वहाँ पर भी होता है। पिछली बार जैसे आप देखोगे 10 की 10 सीट जो है ना, भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता मेंबर पार्टी। पार्लियामेंट की जिता के लेके आई। हम्म, तो इन्होंने फिर नारा दिया उसी जोश में आकर के 75 पार का। जी, लेकिन भाजपा आकर के रुक गई 40 सीटों के 40 ऊपर। पे। जेजेपी गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी, हम्म, या फिर इन्होंने इंडिपेंडेंस की तरफ झाँकना शुरू कर दिया था। उनकी हम्म, मीटिंग भी इन्होंने बुला ली थी, उनसे समर्थन भी ज़्यादातर से मिल ही गया था। बिल्कुल। तो वही स्थिति आज है। एमएलए का चुनाव एक मुख्यमंत्री के लिए चुनाव है। हम्म, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, और विपक्ष के पास हम्म, कोई बड़ा चेहरा आज ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य ये हो कि वह प्रधानमंत्री के रूप में विपक्षी इस आदमी के फेस को आगे करके चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। इस बात पे ऊपर जाओगे तो इंडिया गठबंधन के जो कई दल थे, वो या तो हाशिए पर आ गए हम्म, अपनी पार्टियों के आंतरिक कलह के कारण। जैसे आप महाराष्ट्र की शिवसेना को देख लो, शरद पवार के एनसीपी को देख लो, दूसरा आप बिहार से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को देख लो, बार बार पलटी इधर से उधर लग रही हैं। और ममता बनर्जी भी हम्म, शायद आज उन्होंने अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर ही दी हो, हम्म, और वो कह रही है मैं तो अकेले ही अपने चुनाव लड़ूंगी सभी सीटों से। हम्म, तो कहीं न कहीं सभी दल भी एक नहीं है। हम्म, लेकिन उसमें लोकसभा चुनाव में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा। हम्म, रही रोहतक सीट की बात, रोहतक सीट से कांटे का मुकाबला हम मान के चल रहे थे, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, हम्म, उस गठबंधन से दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक की सीट पर 50,000 वोटों के आसपास का जरूर बेनिफिट इसको मिलेगा। इनका मोरल अप हुआ है, हम्म, और कहीं न कहीं ये सेफ जोन की तरफ इनके कदम बढ़ चुके हैं। जो वीरेंद्र सिंह डुम्बरखा के बेटे आज जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, हम्म, और वो पता चला कि वीरेंद्र डूमर खान ने आज पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो हम्म, बहुत जल्द ही कोई बड़ी रैली करेंगे हम्म, जींद के इलाके के अंदर, और वहां कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन करेंगे। एक चीज का वहां कांग्रेस को जींद के इलाके में जरूर फायदा हुआ। आज की वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का अगर कोई सबसे कमजोर जिला था, तो वो जिला जींद था। हम्म, वहां से सफेदों की सीट तो एट प्रेजेंट है, हम्म, एमएलए के रूप में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई। बिल्कुल। लेकिन जोलाना की जो सीट है, उसके ऊपर मजबूत चेहरा इनके पास अभी तक नहीं था। हम्म, परमेंद्र ढोल जो 2 बार एमएलए रहे थे इन्होंने से, उसने पिछली बार बीजेपी से लड़ा, वो हार गए। अब हम्म, वो कांग्रेस में है। कहीं न हम्म, कहीं उन्हीं के ऊपर दाँव लगाना चाहती है। हम्म, और ऊपर जींद से पूर्व एमएलए होते थे ब्रजमोहन सिंगला जी, हम्म, उनके बेटे के ऊपर दाँव लगा सकती है। बिल्कुल। या मांगेराम गुप्ता जी थे, वो गुजर गए, परमात्मा ने प्यारे हो गए। उनके बेटे भी अब कांग्रेस में आ गए, पहले जेजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला। हम्म, उनके ऊपर दावा लगा सकती है। यही हालत उचाना की थी। उचाना का चुनाव तो वीरेंद्र डुमरखा और दुष्यंत जी के बीच ही था। कहीं कांग्रेस पार्टी 3 विन में नहीं थी, टॉप 3 में भी बड़ी मुश्किल से शायद तीसरे नंबर पे आई हो। तो वीरेंद्र डुमरखा के कांग्रेस पार्टी में आने के बाद ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी को जरूर जगी है कि जींद प्रॉपर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती वहां भी मिलेगी। बड़ा नेता है, हरियाणा भर में उनका नाम रहा है। हालांकि वो इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स से, वोटिंग पॉलिटिक्स से तो बाहर हो गए हैं, हम्म, लेकिन उनका बेटा राजनीति कर रहा है और उनकी धर्मपत्नी राजनीति कर रही है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, फिर भी मिलते रहेंगे, फिर भी चर्चा करते रहेंगे चुनावी दंगल के तहत। भाई वीडियो ने घनी से घनी शेयर कर दी और कमेंट के माध्यम से नो जरूर बताइयो कि हम कौन सी लोकसभा सीट की चर्चा करा अगली वीडियो में, कौन सी लोकसभा सीट, क्योंकि आप सब ने बेरा है कि जल्दी ये जो है हरियाणा के अंदर, सॉरी पूरे भारत में लगेगा, वो तो आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा के लिए। और उसके बाद पहली जो हम रोहतक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अगली जो लोकसभा सीट चाहिए वो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र राठी जी के साथ जरूर आवेगी। जो भी आपके सवाल रहे वो कमेंट के माध्यम से बताया रहो, हम जवाब देवांगे। इस वीडियो ने घनी घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम।